ओह राइट। क्या तुम होटल वापस आने के रास्ते पर हो? नहा, मैं पहले से ही कार में हूँ। मैं होटल वापस जाकर पार्क करने की योजना बना रहा हूँ और फिर रिवरसाइड सिटी वापस जाने के लिए कहा। लाइन का दूसरा सिरा एक पल के लिए साइलेंट हो गया। फिर एंजेला की वॉइस फिर से आई। देख, बात ये है मिस्टर बाई रिवर्स, तुम्हें 2 और दिन इंतजार करना बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हारा सॉन्ग सिलेक्ट हो गया तो हार्मनी रिकॉर्ड शायद अभी भी तुम्हारी असिस्टेंस चाहिए होगी। आखिरकार लिरिक्स और म्यूजिक दोनों तुम्हारे द्वारा बनाए गए थे। तुम इस सॉन्ग को सबसे बेहतर समझते हो। घर जाने की मेरी प्लान्स बर्बाद हो गई। मेरा दिल अचानक एम्प्टी महसूस हुआ। हालांकि उसने जो कहा वो रॉन्ग नहीं था। अगर अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ मैटर्स है निपटाने को, तो 2 शहरों के बीच उड़ते उड़ते जाना भी आइडियल नहीं होगा। तो ठीक है, मैं समझ गया। फिर मैं कुछ और डेज रहूंगा। एंजेला के साथ कॉल खत्म करने के बाद मैं अनिच्छा से अपना फोन रख दिया। मैं थोड़ा बहुत घर की छोटी लड़की को मिस कर रहा हूँ। लिली के बारे में सोचते हुए मैं भी नहीं नोटिस किया। अचानक मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गया। 2 दिन जल्दी जल्दी बीत गए। इस दौरान एंजेला और मैं फोन पर कुछ बार बात की। हमारा रिश्ता पहले जितना दूर नहीं रहा। कम से कम अब एंजेला नहीं रही। बार बार कहती रही मिस्टर वुड हर वाक्य में। इसे सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं साफ तौर पर यंगमैन हूं, फिर भी मुझे ऐसा बुलाया जा रहा था जैसे मैं बूढ़ा हूं। इन 2 दिनों में मैं अभी भी जल्दी उठकर जोक करता था। सब कुछ शांत और बिना किसी घटना वाला लग रहा था। हार्मोनी रिकॉर्ड से अभी भी कोई खबर नहीं आई। मैं बस धीरज से इंतजार कर सकता था। तीसरे दिन की शाम को मुझे एक फोन कॉल मिला जो एक तरफ परिचित और दूसरी तरफ अजनबी था। हेलो, क्या यह ओल्ड रिवास है? मैं हूँ डेरेक चेन। डेरेक सेनेनिस एरा ने आर बुरो कहा आयन निर्माण कोरबिया चेन। मैंने इस कॉल को मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मैं जल्दी जल्दी पिछले मालिक की यादों में खोज किया। एक पल के बाद मुझे आखिरकार याद आया। यह प्रीवियस ओनर्स बेस्ट फ्रेंड कॉलेज से था। ये तो क्राइसी बास्टर है। बहुत समय हो गया मिलके। कॉलेज में दोनों के इनसेपरेबल रहने के बारे में सोचते हुए मैं मुस्कुराया और पूछने के लिए मुंह खोला। मैं अभी भी इस वर्ल्ड में कोई दोस्त नहीं था। प्रीवियस ओनर्स मेमोरीज में उनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में सोचते हुए मेरी मुस्कान और बड़ी हो गई। एक सिंसियर दोस्त होना काफी अच्छा लगता था। ओल्ड रिवर्स, शादी के बाद से तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम कॉल्स का जवाब नहीं देते, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते। अब तुम अपने भाई को लुक डाउन कर रहे हो। दूसरे साइड से डेरेक की रिप्रोचफुल आवाज आई, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्सर्न का टोन छुपा था जिससे मैं तुचित महसूस किया। अरे, मैं पहले अच्छा नहीं था। तुम एक बड़े इंसान हो जो छोटे लोगों से ग्रुगेस नहीं रखता। इस बार मुझे फॉरगिव कर दो। अगली बार जब मिलेंगे मैं तुम्हें डिनर के साथ अपोलोगी के तौर पर ट्रीट करूंगा, ठीक है? माफ करना। ऐसा कहने के बाद मैंने दिल में फिर से प्रीवियस ओनर को कर्ज किया। वो थिंग जो दोस्त और दुश्मन नहीं पहचान पाता, जिससे मैं ऐसा लॉस फेस हो गया। डेरेक की वॉइस बहुत एक्साइटेड थी। आहा, तुमने कहा तो अगली बार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई पहले ही रिवरसाइड सिटी में है। ये सुनकर मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं करना चाहता। मैं अभी रिवरसाइड सिटी में नहीं हूँ।
मैं मेट्रो सिटी बिजनेस के लिए आया हूँ। वापस जाने से पहले कुछ और दिन लगेंगे। मैं सच में नहीं उम्मीद कर रहा था कि डेरेक रिवरसाइड सिटी आएगा और हम एक दूसरे को मिस कर बैठे। तुम मेट्रो सिटी क्यों गए? नहीं नहीं, वहां रुक जाओ। मैं अभी मेट्रो सिटी की तरफ उड़ रहा हूं। तुम इस मील से बच नहीं सकते। घर से स्नीक अवे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ऐसी अच्छी खबर तुम्हारे साथ शेयर करनी ही पड़ेगी। तेनाली का भी करे हमने बुरकार है हा। समय तुम्हारा इंतजार करूंगा मेट्रो सिटी में। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर एड्रेस भेजूंगा। मैं अभी भी तुम्हें एक मेल ट्वीट कर सकता हूं। उसने बुलाया और मैंने तुरंत जवाब दिया। मैं भी इस क्लोज फ्रेंड से मिलना चाहता था जिसे मैं सालों से नहीं देखा था। बहुत शाम एक टैक्सी होटल के सामने रुक गई। कार से दो लोग बाहर निकले। एक लड़का था, लगभग 5'7" का, थोड़ा चबी। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने होटल की ओर देखा। दूसरा एक लड़की थी, एनीमे स्टाइल में कपड़े पहने, पैरिट और कोट। लगता था कि वह कार से बाहर आते समय थोड़ा उन्हापी थी, थोड़ा चबी लड़के के पीछे चल रही थी। जब मैं और ये लड़का एक दूसरे को देखा तो हम दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो गए, फिर एक साथ मुस्कुराने लगे। रेवर्स पकड़ो। सौटो ने ना हारने पे, ये तो क्रेजी बास्टर्ड है। मेरे सामने वाला थोड़ा चबी लड़का डेरेक चिन था। डेरेक जल्दी से आगे आया। तू बिल्कुल नहीं बदला। असल में तू और भी हैंडसम हो गया है। मैंने लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं मुस्कुराया उसे देखते हुए। नहाओ, तू मोटा हो गया है। मुझे याद है पहले तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया थी। तुम्हारे पास वो मसल थे जहां तुम्हें मसल्स चाहिए थे। तुम ऐसे कैसे बन गए? हाँ, क्या ये इसलिए नहीं कि घर में एक मॉम है जो सोचती है मैं बहुत स्किनी हूं? मुझे इतना खिला रहे हो कि मैं ऐसा हो जाऊं। अब मैं दरवाजे से मुश्किल से फिट हो पाता हूं। डेरिक ने मजाक किया। डेरिक आगे बढ़ा और अपनी बांह मेरे कंधे पर रखी। फिर मुड़कर एनीमे गर्ल की ओर इशारा किया और कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मेरी गर्लफ्रेंड रूबी एन गेडन। मैं रूबी को देखा, अपने कोहनी से डेरेक की कमर को धक्का दिया और चुपके से कहा, नॉट बैड यू क्रेजी बास्टर्ड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। वो कहने के बाद मैंने रूबी को नमस्ते करके सिर हिलाया। हाय, मैं डेरेक का बेस्ट फ्रेंड हूं। ये मैं सुन रहा हूं कि डेरेक तुम्हारे बारे में हमेशा बात करता है। मैं नहीं उम्मीद की थी कि तुम असली में इतने हैंडसम हो। जब रूबी ने मुझे देखा, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी ही उन्हें कंट्रोल कर दिया। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही। सोचो, बहनी किसका दोस्त है? डेरेक जारी रहा। उसके चेहरे पर एक स्मग स्माइल थी, जिससे रूबी ने आई रोल किया। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम किस बात पर इतने प्राउड हो? आहा, मैं और मेरा बदी एक ही है। सच लो। चलो, मैं पूरी दूरी उड़कर तुम्हारे साथ हैंग आउट करने आया हूं। तुम आज नहीं बच पाओगे। हम चलते हुए डेरेक ने अपनी आर्म मेरे कंधे पर रख दी। आज तुम्हारा कॉल है। मुझे हित में आप कर देना। मैं पुनिशमेंट ले लूंगा। आखिर में डेरेक ने एक साइडवॉक बारबेक्यू स्टैंड पाया और मुझे नीचे बैठने के लिए खींच लिया। मैं ये खुद हासा। उसने मुझसे हिट अप करने की बात की, लेकिन फिर भी चुप रहा।
हम तीनों बैठ गए। डेरिक जोर से चिल्लाया, बॉस हमें कुछ स्केवर्स ले आओ। मैंने देखा कि रूबी थोड़ा उन्हापी लग रही थी। डेरिक ऑब्लिवियस होते हुए इसे बिल्कुल नहीं देखा। ये देखकर मैंने डेरिक के कंधे पर थपथपा दिया और जानबूझकर कहा, यू क्रेजी बास्टर्ड, चलो कहीं समवेयर एल्स चले। तुम्हें मुझसे हिटअप नहीं करना था। यहाँ तुम कितना स्पेंड कर सकते हो? अचानक डेरिक ने मुझे एक साइडवेज ग्लांस दिया। क्या सड़क के बारबेक्यू को देख रहे हो? कॉलेज में हम यहाँ हमेशा आते थे नहीं? इसी जगह कई आज हम खा रहे हैं टिल वी ड्रॉप। ठीक है, मेरे अच्छे इरादे की कद आवे हो गए। ये गाय अभी भी हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैंने कड़वे ढंग से मुस्कुराया था। ठीक है, ये यहाँ है तुम्हारा फैसला, लेकिन ड्रिंकिंग नहीं। मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दिया है। डेरिक थोड़ा सा भौहें सिकुड़ गया। उसने समझा नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले स्ट्रीट बारबेक्यू को नीचे देखता था, अब ड्रिंकिंग छोड़ रहा हूं। मैंने जल्दी से उसके कंधे पर थपथपा दिया, बताते हुए, ब्रो मैं सच में छोड़ रहा हूं। मैंने पहले ड्रिंकिंग की वजह से बहुत सारी गलतियां की। मैं बदल गया हूं और अब और ड्रिंकिंग मत करो। मेरी सिंसियर टोन देखकर डेरिक ने इसे छोड़ दिया, कुछ रिग्रेट के साथ कहते हुए, आई न्यू वो कहते है क्विट करना भी अच्छा है। बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग चीजें बिगाड़ देता है। तो आज हम बस अपना भरपूर खा लेंगे। ओह राइट है। मेरी सुपरस्टार साली कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ मेट्रो सिटी नहीं आई? मैंने हेड हिलाया। नहीं, मैं यहाँ कुछ बिजनेस के लिए आया। वो घर पर किड देख रही है। तुम्हारा क्या? तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें बाहर कैसे जाने दिया? इस टॉपिक पर डेरिक क्वेरी प्राइड से भरा था, मिस्टीरियसली विनिंग होकर मेरे पास बताने लगा। बिल्कुल बाहर निकलने में 100% एफर्ट लगा। क्या मैं घर नहीं गया था फैमिली के छोटे सुपरमार्केट को इनहेरिट करने? वापस आने के बाद ज्यादा देर नहीं लगी, मैंने पता लगाया। वो कोई छोटा सुपरमार्केट नहीं था। ये एक नेशनल वाइड सुपरमार्केट चेन है। क्या तुम इसे बिलीव कर सकते हो? मेरे फैमिली ने इसे मेरे से बहुत देर तक छुपाया। सिर्फ अंत में मुझे पता चला कि मैं असल में एक रिच हेयर हूं। मेरे चेहरे पर शौक भर गया था। कॉलेज में इस लड़के ने मुझसे बहुत मच्छेद किया था। कौन जानता था कि वो अब मुड़ के एक रिच हेयर बन जाएगा। मैं बस कह सकता था कि उसकी फैमिली वाकई खेल में माहिर है। मैंने उसे एक थम्स अप दिया। तू बहुत आलिसूम है। अब जब तू जानता है कि तू एक रिच हेयर है, तो घर पर आराम की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? बाहर क्यों जाना? तुम्हारा भाई यहाँ इदेल और एम्बिशंस वाला आदमी है। मैं कैसे एक पारासिट बन सकता हूँ? मुझे फैमिली को स्वीट टॉक करना पड़ा, फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। डेरिक का चेहरा एक्सास्परेशन से भर गया था। अनित है, ठीक है, बहुत इडियोलॉजिकली एनलाइटेंड है। इस वक्त बारबेक्यू अभी सर्व हो रहा था। हम तीनों ने खाया और गपशप की। ओह सही है, ओल्ड रिवर्स। अब तू क्या कर रहा है? मेरे साथ वर्क करने चल। मैंने जल्दी से सिर हिलाया ताकि मना कर सकूं।
मेरे पास कोई सपने नहीं है। मैं बस एक साल्टेड फिश बनना चाहता हूँ। नानी को से है का सुन जा, मैं और नहीं कहूँगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक फुल टाइम स्टेट होम डैड बनूं। कैसा रहेगा? यह आइडियल भी काफी नोबल है ना? डेरिक हैरान दिखा। नोबली से सुपर नोबले। तुम प्लान कर रहे हो कि तुम एक कैप्टन बनो और अपनी वाइफ से मूच करोगे? अरे अरे, मैं चौकित कई बार जोर से कुकिंग किया। कौन कहता है कि स्टे एट होम डैड बनना मूचिंग मतलब है? सरू को असल में मचिंग ऑफ। सेरेना भी ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी। मैं सोच में खो गया। डेरिक ने देखा कि मैं नहीं बोल रहा हूं और वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। तुम सच में मौज करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, है ना? हालांकि तुम्हारी लुक्स इस काम के लिए काफी सटीक है। सहा। कौन कहता है कि फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनना मोचिंग मतलब है? घर पर रहना इसका मतलब नहीं कि तुम पैसा नहीं बना सकते। मैंने जिद्दी ढंग से तर्क किया।